आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक जो बहुत ट्रेंडिंग पे है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसके बारे में बात करते हैं, वो है शुगर इनटेक। कि आप कुछ भी खाओ आपकी बॉडी बनेगी, आप कुछ भी खाओ आप अपने मसल्स ग्रो कर सकते हो, अपने मसल्स बना सकते हो। और कुछ भी खाने से मतलब है मोस्टली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिनमें हमारे शुगर आते हैं, मिठाई आते हैं, जो भी चीज़ स्वीट है चाहे वो चॉकलेट हो, ये सब आते हैं सिंपल शुगर में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। अब इस पे दो परसेप्शन हैं। एक लोग जो कहते हैं कि आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो और एक्सरसाइज करके दोबारा से आप अपनी बॉडी भी बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये सब लिया, आपने ये सिंपल शुगर लिया, चाहे वो बिस्किट हो, चॉकलेट हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, और अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, इन दोनों के अलग अलग अपने इफ़ेक्ट्स होंगे बॉडी पे। अगर हम सिंपल शुगर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अपने बॉडी में जमा होने नहीं दिया, जिससे फैट भी नहीं बनेगा और आपको मोटापा भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर आपने वो सब कंज्यूम किया और अपनी एक्सरसाइज नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते भी हो, उसके बाद भी आपको ये सब लेना है, तो क्या इससे आपकी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? आज इसी टॉपिक के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब भी हम स्वीट्स लेते हैं, जब भी हम शुगर लेते हैं, सो सबसे पहले वेट गेन होता है। ये मोस्टली कॉमनली सब लोगों को पता है कि आपका वेट गेन होता है अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। वेट गेन से आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, क्यों बढ़ता है? एक तो इन्फ्लेमेशन आती है आपकी बॉडी में, शरीर में इन्फ्लेमेशन जो है वो बनती है। आपका ब्लड प्रेशर जो है उस पर फ़र्क पड़ता है और आपके ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकते हैं। दूसरा है एक्ने, स्पाइक ब्लड शुगर एंड इंसुलिन। एक्चुअली शुगर जो हम लेते हैं, मिठाई जो हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उससे क्या होता है, हमारा इंसुलिन जो है वो स्पाइक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और एंड्रोजन सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ये तीनों मिलके जब हम शुगर लेते हैं तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे हो जाता है हमें एक्ने। और एक स्टडी जो किया गया था जिसमें 2300 लोगों के ऊपर किया था जो टीनेजर्स थे, जब उनको सिंपल शुगर दिया था और उससे पता चला कि उनके ज़्यादा जल्दी एक्ने हो रहे हैं। वजह यह है कि आपके शरीर में ऑयल प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन और एंड्रोजन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपके शरीर अंदर और बाहर आपकी स्किन पे इसका असर दिखने लगता है। और दूसरी स्टडी जो गई थी 30,000 लोगों के ऊपर, जो भी लोग अपनी डेली जो कैलोरी इनटेक सिंपल शुगर से करते हैं, जो 17 से 21% तक अपनी डेली इनटेक शुगर से करते हैं, उनका 38% ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ रहता है। इसका मतलब है हम जितना सिंपल शुगर यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो चांसेस बढ़ जाता है हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए और हार्ट डिजीज़ के लिए। तो ये दोनों साथ में चलते हैं। तीसरा आता है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ डिवेलप्स ओबेसिटी, और ओबेसिटी से होता है डायबिटीज़। जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं, सबको पता है हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर डायबिटीज़ नहीं भी होता है तो ओबेसिटी तो आएगी, और ओबेसिटी से हार्ट डिजीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये सारे एक पैकेज मोटापे के साथ आता है, बीमारियों का पैकेज। तो ये सारे वो इफेक्ट्स है जो हमारे शरीर पे पड़ता है सिंपल शुगर लेने से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैनक्रियास के ऊपर जो है वो ओवरलोड हो जाता है। आप ये मान के चलो कि आप दिन में 4 घंटे काम करते हैं। अगर आप दिन में 4 की जगह 10 घंटे काम करेंगे, आप एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2-3 साल निकाल देंगे, आप करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप ओवरलोड हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपकी बॉडी गिव अप करेगी। तो इसी तरह से जब हम सिंपल शुगर लेते हैं, हमारी बॉडी एक टाइम पे गिव अप करती है। पैनक्रियास से हमारा हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, जो हमारे खाने को, हमारे शुगर को वो कन्वर्ट करता है एनर्जी पे। और ये जब पूरे दिन आप स्वीट्स लेते रहते हो और ये अपना काम करता रहता है, तो क्या होता है कि लास्ट में पैनक्रियास गिव अप करती है, इंसुलिन बनना
बंद हो जाते हैं और उसके बाद हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाते हैं। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ कैंसर। शुगर लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में जब बनता है उसके बाद हमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मतलब है हमने अपनी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जब होता है बॉडी में तो उससे बॉडी तरह तरह की रिएक्ट करती है, जिसमें से एक रिएक्शन कैंसर होने के चांसेस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पे आता है डेवलपिंग डिप्रेशन। जब भी हम कुछ स्वीट्स लेते हैं, आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा, कैडबरी का ऐड आता है, जो भी चॉकलेट लेते हैं बहुत एंजॉय करते हैं और ये सच भी है। जब हम स्वीट लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, तब रिलीज़ होता है डोपामिन हार्मोन। डोपामिन हार्मोन जिसे हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। हम जब हम अच्छा फील करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं या कुछ स्वीट खाते हैं या कोई अच्छे एनवायरनमेंट पे हैं, तो वो डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। अब आप पूरे दिन ये स्वीट खाते रहते हो तो वो डोपामिन रिलीज़ होता जा रहा है, एंजॉय करते रहते हो। एक ऐसा वक्त आता है जब आपके डोपामिन सिक्रेशन कम हो जाता है, बंद हो जाता है कुछ पीरियड्स के लिए। जब वो बंद हो गए, क्योंकि आपने पूरे दिन ये किया, कई सालों तक या कई महीनों तक आपने अपने आप को एंजॉय करवाया स्वीट लेने से, तो उससे क्या होगा, आपके डोपामिन जो है वो हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो गए तो हैप्पी हार्मोन जब आपके अंदर होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप डिप्रेशन में जाएंगे। 6 पे आता है स्किन एजिंग। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ AGAs। AGAs मतलब के एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। जब प्रोटीन और फैट ये दोनों कंबाइन हो जाता है शुगर के साथ, तो इससे बनता है AGEs। और इस वजह से क्या होता है, हमारा स्किन एजिंग होता है, क्योंकि हमारे स्किन में जब ये बनता है शरीर में तो स्किन पे दिखेगा। जब स्किन हो जाएगा उसके बाद ये रिंकल फॉर्मेशन होगा। आप लोगों ने देखा होगा जिसका एज होता है उसको हम बोलते हैं कि रिंकल फॉर्मेशन हो गया। तो उस फॉर्मेशन से पता चलता है हमारा एज क्या है, हमारे स्किन पे क्या फ़र्क पड़ता है, खाने पीने से फ़र्क पड़ता है। आपका एज ज़्यादा भी है, आपका खाना पीना ठीक है, तो आपका एज नहीं दिखता है, तो इस वजह से आपका एजिंग भी हो जाता है ज़्यादा शुगर लेने से। और 7वें पे फैटी लिवर होता है। अब शुगर लेने से बेसिकली होता क्या है, जो विसरल फैट है, विसरल फैट हमारे ऑर्गन्स जो है, जो हमारा शरीर है, अंदर किडनी है, हमारे हार्ट हो गए, लीवर हो गए, इसके इर्द गिर्द जितने भी फैट है इसको विसरल फैट बोलते हैं। तो विसरल फैट बनना शुरू हो जाता है शुगर लेने से, और जब हमने शुगर लिया तो उससे हमारा फैटी लीवर हो जाता है, जिससे डॉक्टर फिर हमें मेडिकेशन देते हैं फैटी लीवर के लिए। और 8 ड्रेन्स एनर्जी। ड्रेन्स एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने नॉर्मल स्टेटस में जब होते हो, नॉर्मली आपने कोई स्वीट कुछ नहीं लिया, आपके अंदर जो भी एनर्जी है, आपके शरीर में जितनी एनर्जी है वही रहेगी आपके अंदर। लेकिन आपने अगर शुगर किसी भी फॉर्म में लिया, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर मिठाई, चॉकलेट के फॉर्म में लिया, तो आपके बॉडी में एनर्जी आ गई। जब वो एनर्जी आ गई आप एनर्जेटिक फील करेंगे। वो फील करने के बाद जब आप नहीं लेंगे स्वीट्स को तो आपकी बॉडी अपने नॉर्मल स्टेटस पे है, लेकिन आपको लगेगा आपको एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपने ये अपने अंदर हैबिट बनाई है कि आप एनर्जी ड्रिंक लेते हो, कोका कोला जो भी होता है कोल्ड ड्रिंक, तो उससे आपको मिल रहा है एनर्जी। जब आपने नहीं लिया तो आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आएगी, आपको लगेगा मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी है नहीं। तो ये चीज़ भी इसके साथ में आता है। अब जो स्टडी हुआ था 4,30,000 लोगों के ऊपर, और जिनका शुगर कंजम्पशन ज़्यादा था उनका रिस्क बढ़ता है एसोफेजिल और प्लूरल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर के लिए। तो ज़्यादा शुगर लेने से कैंसर की भी, स्पेशली ये जो 3 फॉर्म ऑफ कैंसर हैं, इसका चांस भी बढ़ जाता है। अब जो लोग बोलते हैं कि आप शुगर ले सकते हो, जितना चाहे जितना मर्जी आप ले सकते हो, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मान लो अगर आपने पूरे दिन में 4-5 बोतल, चाहे एनर्जी ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो या बिस्किट हो, मिठाई हो, जो भी आपने लिया, अब उसके लिए आप एक्सरसाइज कितना करेंगे? आपके पास पूरे दिन में एक्सरसाइज के लिए मान लो 1 घंटा है, 2 घंटा है, आप 2 घंटे में कितना कैलोरी बर्न करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 300, 500, 600। लेकिन अगर आपने शुगर, एनर्जी ड्रिंक, मिठाई, बिस्किट और
चॉकलेट, किसी भी इन चीज़ों में से अगर आपने अपना सिंपल शुगर लिया है और उसने आपने बर्न नहीं किया, अगर आपने किया भी तो आप एक्सरसाइज कितना करेंगे? उसके लिए आपको 4-5 घंटे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप शुगर ले भी सकते हैं, आपको पता होना चाहिए मैं कितना शुगर ले रहा हूँ और इतनी शुगर के लिए मैं कितना एक्सरसाइज करूँगा, जिससे वो आपके शरीर से वापस निकल जाए और आपके बॉडी में एज अ फैट स्टोर ना हो जाए। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप जो ले रहे हैं उसको दोबारा से आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू निकालेंगे अपने शरीर से, स्टोर होने नहीं देंगे, तो सही है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप अपने एक लिमिट तक ले लिया करो, जिससे आपको लगे कि इस एक्टिविटी से या जॉगिंग से या फिर आपके कार्डियो से वो आप निकाल सकते हैं अपने शरीर से। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी खाओ, आप जिम जाओ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर मान लो 800 कैलोरी आपने लिया स्वीट से और उसके बाद आप जिम गए, आपने 1 घंटे एक्सरसाइज किया, तो आपने उस कैलोरी को बर्न नहीं किया, तो आपको वो रिज़ल्ट देगा भी नहीं। और आप सोचेंगे कि मैंने जहाँ पे खाया और वहाँ पे मैंने जिम किया, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये सब एक एक चीज़ कैलकुलेशन के बेस पे ही चलता है। आप कैलकुलेट करके जाएंगे, अपने डाइट को भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्लस आपका जिम वर्कआउट जो भी रूटीन है, सबको एक साथ कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जाके हमें कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।